कि गाली की शुरुआत हमेशा आपकी तरफ से होती है। आपके सांसद ने गाली दी थी सदन में, लोकसभा सदन में दी थी। एक मुसलमान सांसद को कटवा कहा था। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के कैमरामैन के सामने गाली दी थी। आपके यहाँ तो गालियों का रिकॉर्ड बहुत लंबा है, तो आप तो गाली की बात मत करिए। तो ये चाहते हैं कि इनको भ्रमित करके, इस तरह करके दबा के आप जो है इसको दबा लीजिए मामले को। ये मामला दबने वाला नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रातों रात वीडियो बना रहे हैं, जेनजीज को संबोधित कर रहे हैं। अब तो बात फिर से घूमकर उनकी मां पर आ गई है कि मां को गालियां दी, उनको गालियां दी, लेकिन वो अपना बड़ा दिल दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री और कह रहे हैं कि मैं सबको माफ करता हूं। फिर माफी क्या उन लोगों को भी मांगनी चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हुए गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें मंच पर करते रहे और खुद प्रधानमंत्री भी ऐसा करते रहे हैं। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक फूट जैसा माहौल क्यों नजर आने लगा है। क्या ये जो जेनजीज का आंदोलन हुआ इसने भारतीय जनता पार्टी को तोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया है क्या? इसको लेकर भी बात करेंगे और बात 27 की भी होगी, जहां पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगाते हुए नजर आ रही है। क्यों, कैसे करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत बहुत आभार जी। सर, प्रधानमंत्री जी को गालियां दी गई, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन ये जो माफी देना और गाली देने के बीच का जो गैप है उसमें प्रधानमंत्री भी खुद फिट होते हैं। तो प्रधानमंत्री खुद और उनकी पार्टी के तमाम और नेता भी अब क्या माफी मांगने के लिए सामने आएंगे? जिस तरह से बच्चे कुछ आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, ये पहली और आखिरी गलती थी, हमने ऐसा ऐसा कह दिया जो हमको नहीं कहना चाहिए था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वीडियो बनाकर अपनी गलतियों पर माफी मांगते हुए नजर आएंगे। कम से कम हम प्रधानमंत्री के वीडियो के बाद ये अपेक्षा तो कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकता है। देखिए हिमांशु जी, आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कांग्रेस के उसके सरकार के चाटुकार पत्रकार और प्रधानमंत्री जी का जो व्यवहार चल रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी आजकल रात को एकाएक जागृत होते हैं और आजकल वो जेनजी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं हेलो और फ्रेंड्स। वीडियो देख के ये लगता है कि जिस प्रकार से वो बोलते हैं उसको एडिट करते हैं, तो वो ढंग से एडिट भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब वो किसी और पे ना विश्वास कर रहे हैं ना उसकी सहायता ले रहे हैं। ये जताता है कि प्रधानमंत्री कैसे जी रहे हैं डर में। प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि भाई मैं बच्चों को माफी देता हूं, आओ बच्चों हम मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, और देखिए मेरी माँ को भी गाली दी है, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये हमेशा अपनी माँ को ले आते हैं, एटीएम की लाइन में अपनी माँ को लगा देते हैं। जहां इन पे मोर्चे पे कुछ होता नहीं वहां अपनी माँ को ले आते हैं। आपकी माँ, उन पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी की माँ पे भी नहीं करनी चाहिए, वो श्रद्धेय है। सबकी माताएं जो हैं वो हमारे तो सम्मान योग्य होती हैं। हम तो बहुत सम्मान करते हैं माताओं का, बहनों का, बच्चों का भी करते हैं। लेकिन आप हर जगह अपनी माँ को ले आते हैं सिंपैथी लेने के लिए। सर, और ये इन्हीं के सर वही पार्टी के नेता थे, प्रवक्ता थे ना, वो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता की माँ को क्या क्या कह रहे थे, किन किन संज्ञाओं से संबोधित कर रहे थे, तब इनको माँ नहीं दिखाई दी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ये कि भाई जो आपकी पार्टी के लोग या आप लोग जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, इन्होंने खुद ने, मोदी जी ने टिप्पणी की थी सोनिया गांधी पर। तो ये कितना सम्मान महिलाओं का करते हैं, माताओं का। वो भी तो किसी की माँ है ना, वो भी किसी की पत्नी होगी। तो आप किसी भी महिला पे इस तरह की टिप्पणी करते हैं। देखिए मोदी जी का जो ये जुमलेबाजी चल रही है ये युवा भी समझ चुके हैं। आप ये कह रहे हैं आओ युवाओं, आओ आओ, 5 बार बोला इन्होंने, आओ आओ आओ। हमें लगा अरे ये तो वहीं बुला रहे हैं, पीएमओ में, प्रधानमंत्री आवास में बुला रहे हैं बच्चों को, अब तो हो जाए। उनको वहां नहीं बुला रहे। आप खुद खड़े होके लोकसभा सदन में जाके ये बात नहीं कह रहे। आप कहाँ बुला रहे हैं उन बच्चों को? आप एक 20 साल 25 साल की बच्ची पे एफआईआर करवा रहे हैं, आईटी सेल पे उससे माफी मंगवा रहे हैं, उसको प्रचारित कर रहे हैं। ये आपका इंसाफ है?
आपको माफी मांगनी है या देनी है? मेरे विचार से तो आपको माफी मांगनी है इन युवाओं से, जिन पे आपने कील लगी हुई लाठियां बजवाई हैं, जिनका आपने खाने की सप्लाई बंद करवाई है, जिनके ऊपर आपने छर्रे चलवाए हैं। आपको तो इनसे माफी मांगनी चाहिए, जिनका आपने करियर तबाह किया है। आप उल्टा उनको माफी दे रहे हैं। छाछ तो छाछ छलनी भी बोल रही है। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं, इसका सीधा सीधा मामला ये है कि ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हमने तो कई बार देखा है इनको डरे हुए। हमने तो नोटबंदी में भी डरे हुए देखा इनको, इनको कोरोना काल में भी देखा डरे हुए। हमने पिछले सेशन में भी इनको डरे हुए देखा जब ये हाउस में नहीं आए थे, और जब पूछा गया कि हाउस में क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री जी, तो स्पीकर साहब ने कहा था कि महिला सांसद उनको नुकसान पहुंचा सकती। वो कैसे? बोला वो काट लेगी उनको। तो महिला सांसद इनको काट सकती है, और 56 इंच का सीना है इनका, और ये बिना बताए पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां इनको कोई नहीं काटता। तो मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आचरण कर रहे हैं, तो क्या ये जो छोटी सी समस्या युवाओं की थी, आपके जो प्रतिनिधि मंत्री थे वो जो उनके साथ बात करके आए थे, और उन्होंने कमिट किया था कि हम किसी भी युवा पे, किसी भी आंदोलनकारी पे कोई भी इस तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आप क्या उसको तोड़ रहे हैं क्या? आप क्या उनको दोबारा बुलाना चाहते हैं? आप क्या उनको दोबारा भड़काना चाहते हैं? इसी तरह का वीडियो कॉकरोच पार्टी के जो संस्थापक हैं दीप के, उनका भी आया है, और उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली की याद दिलाई है कि गाली की शुरुआत हमेशा आपकी तरफ से होती है। आपके सांसद ने गाली दी थी सदन में, लोकसभा सदन में दी थी। एक मुसलमान सांसद को कटवा कहा था। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के कैमरामैन के सामने गाली दी थी। आपके यहाँ तो गालियों का रिकॉर्ड बहुत लंबा है, तो आप तो गाली की बात मत करिए। तो ये चाहते हैं कि इनको भ्रमित करके, इस तरह करके दबा के, आप जो है इसको दबा लीजिए मामले को। ये मामला दबने वाला नहीं। जैसे कल नाटकबाजी चली है पूरा दिन के, दिल्ली पुलिस के बच्चों को ले आए, उन बच्चों की वीडियो बना बना के आईटी सेल पे डाल रहे हैं, और वो रो रहे हैं बच्चे कि हमारे पिताजी भी दिल्ली पुलिस में है। अरे आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में है और उनको डर लग रहा है, तो दिल्ली पुलिस से भी आरएस ले लो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। की तो है बहुत सारे लोगों ने, कई सारे जजों ने की है, कई सारे अधिकारियों ने की है, कई सारे नौकरशाहों ने की है। कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई गवर्नर बन गया। तो आप लोग भी काहे ज्वाइन नहीं कर लेते भारतीय जनता पार्टी? तो ये सब जो नाटकबाजी चल रहा है, ये देश का युवा देख रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह से हर धर्मिता अपना रही है, ये सरकार कहीं ना कहीं नुकसान खाएगी इन युवाओं से, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये पीछे हटने को ये भी तैयार नहीं है, तमाम पैंतरेबाजी कर रहे हैं और सामने आ नहीं रहे हैं, समाधान कर नहीं रहे हैं। आप बिल पेश कर देते हैं और बिल को पास कराने के लिए आप हाउस में ही नहीं आते। ये क्या मतलब है? तो अभी भी आप कहीं ना कहीं मीटिंग करके, पैंतरेबाजी करके, उनको प्रताड़ित करके आप उसको दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज को कुचलना चाहते हैं आप, जो मुझे नहीं लगता अब संभव है। आप इन युवाओं को ये मत समझिए कि ये दिल्ली के युवा हैं, ये पटना के युवा भी हैं, ये जयपुर के युवा भी हैं, ये बेंगलोर के युवा भी हैं, ये चेन्नई के युवा भी हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में युवा उठ खड़ा हुआ है, और वो मांग क्या रहा भाई आपसे? वो आपसे शिक्षा मांग रहा है, जिसका अधिकार है उसको। नौकरी होना ना होना बात की बात है, आप उसको शिक्षा तो दीजिए। आपने शिक्षा का अधिकार ही बंद कर दिया, आपने सवाल पूछने का अधिकार ही बंद कर दिया। यहाँ जो सवाल पूछेगा आप उसको प्रताड़ित करने का काम करेंगे, जवाब नहीं देंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी घबराहट में इस तरह के जो है वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री को ये वीडियो बनाकर डालनी इसलिए भी पड़ रही है क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक फूट पड़ चुकी है? इस पूरे जेनजी आंदोलन को लेकर हमने कई बच्चों को देखा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने उतनी ही मुखरता के साथ बोला जितना बाकी लोग बोल रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक डिवाइड हो गया है क्या? एक एक फूट पड़ गई है क्या? एक टुकड़ा ऐसा भी है जो ये पूरे आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था, और उसको लेकर कुछ खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता भी थे जो कहीं न कहीं खुश थे इस आंदोलन से, जो चाहते थे कि ये आंदोलन और आगे बढ़े और चीज़ें जो है निर्णायक भूमिका में आएँ।
कहा यह भी जा रहा है, चर्चा और सुगबुगाहट इस बात की भी है, क्या सच्चाई है सर? क्या कुछ है इसके पीछे? हिमांशु देखो, इसमें क्या है, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो जंतर मंतर का आंदोलन हुआ है, उसमें चर्चाएं दिल्ली में ऐसी हैं कि भाई इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग थे और वरिष्ठ लोग थे, कैपेबल लोग थे। केंद्रीय मंत्री भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे पदाधिकारी भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में आज और सरकार में गिनती दो तक आती है, दो के बाद गिनती नहीं। हम्म। तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार में जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं त्रस्त हैं, लेकिन वो खुल के नहीं बोल पा रहे। दूसरी बात यह है, चाटुकारों की जो जमात है वो बहुत बड़ी है। मैंने आज एक आर्टिकल लिखा है, अगर आपने देखा हो तो। बच्चे ने कहा है कि राजा नंगा है। बिल्कुल, आपने कल वो तो, चीज बताई भी थी और आपने जो आज उसको लेकर आर्टिकल लिखा और मैंने उसको शेयर भी किया है। तो वो आर्टिकल चल रहा है, कई लोगों के फोन भी आए हैं कि राजा नंगा है। तो वो बच्चा बता रहा है। ये जो आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बच्चे सामने आए हैं विरोध करने के लिए, तो हमें ये सोचना चाहिए, दिमाग पे जोर डालना चाहिए प्रधानमंत्री को भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे सच्चे होते हैं, वो सच बोलते हैं। तो आप ये देखिए कि उनकी नजरें कैसे झुकी हुई होंगी जब वो अपने बच्चों का सामना नहीं कर पाते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और मैं तो कई दिन पहले कह चुका हूं कि उड़ीसा की बड़ी नेता हैं जो आईएएस हैं और चहक के भारतीय जनता पार्टी में आई थी, और उनकी बेटी ने उनको कितना शर्मिंदा कर दिया, और वो हटी नहीं लड़की। उसको तमाम धमकियां दी गई, क्योंकि उड़ीसा से ही धर्मेंद्र प्रधान आते हैं। तमाम तरह के दबाव बनाए गए। उसके बावजूद वो लड़की ने अपना ट्वीट वापस नहीं किया और विरोध जारी रखा उसने। और इसी तरह से आज एक उत्तर प्रदेश की लड़की की खबरें चल रही हैं कि उसने विरोध किया जमकर, वो पीछे नहीं हटी। इसी तरह से एक आसाम का किस्सा आया है कि वहां एक मंत्री की लड़की ने विरोध किया है। तो ये जो येड़ा का पेड़ा बना रहे थे पवन खेड़ा का, हमारे मुख्यमंत्री जी आसाम वाले, तो अब जो इनके कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनका पेड़ा कैसे बनाएंगे? ये बनाए उनका पेड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद इन्हीं का पेड़ा बन जाए और पेड़ा फिर येड़ा रह जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में ये चीजें शुरू हो गई हैं और इसमें बहुत सुगबुगाहट चल रही है। और इस खबर का अभी तक कोई डिनायल नहीं आया है कि जंतर मंतर के आंदोलन में कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सपोर्ट था। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप परिस्थितियों को समझ सकते हैं। और जिस प्रकार से विपक्ष हावी है सदन में, दोनों सदनों में, और सरकार जो है पीछे हटी हुई है, वो जताता है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे चली गई है और सरकार जो है अब किसी तरह से मामले को लिंगर ऑन करना चाहती है, उसके हाथ में कंट्रोल नहीं बचा है। इसलिए प्रधानमंत्री रात को वीडियो बना के डाल रहे हैं, कभी वो संदेश दे रहे हैं जनता को, कभी वो पैंतरेबाजी कर रहे हैं, कभी आईटी सेल को आगे ले आते हैं। तो प्रधानमंत्री के कंट्रोल से सारा मामला बाहर होते जा रहा है। और हिमांशु, प्रधानमंत्री को तो गायब होते हुए हमने कई बार देखा है। इस बार मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री भी गायब, सदन से गायब है। प्रांगण में है, पार्लियामेंट में है, लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं। और जब दोनों ही सदन से नदारद हो तो कैसे पार्लियामेंट चलेगी? तो इसलिए विपक्ष बहुत हावी है और ये मामला इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी से निपटने वाला नहीं है। इसीलिए ये कुछ ये नई नई पैंतरेबाजी कर रहे हैं। अब एक नया शिकुफल उन्होंने कल खेला है कि किसानों को भीख बढ़ा दी है। किसानों को एक भीख देते हैं, ये हर साल 6,000 रुपया देते हैं किसानों को। किसान मांग नहीं रहा है, जबरदस्ती उसको भीख देते हैं। उसकी फसल के दाम नहीं दे रहे हैं, उसको एमएसपी नहीं दे रहे हैं, उसको बिजली बिल जो है बढ़ा के दे रहे हैं, मीटर में खींच रहे हैं उसको। उसको जो है लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसको 6,000 रुपए की भीख दे रहे हैं, जिसका इस साल समाप्त हो रहा था टाइम, उसको बढ़ा के 31 तक कर दिया है, ताकि किसान भिखमंगे इनके सामने बने रहे। तो ये तमाम पैंतरेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनके पैंतरे मुझे नहीं लगता अब चलेंगे। जी। हम्म। अच्छा सर, एक तरफ पैंतरेबाजी हो रही है, दूसरी तरफ जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो गुस्से में हैं। इस बीच
27 का इलेक्शन भी होना है और 27 के इलेक्शन को लेकर जो है जो भूमिका जिस तरह से बननी शुरू है। हालांकि राम मंदिर का जब मुद्दा उठा था तो लगा था कि संसद में ये मुद्दा जो है शुरुआत से ही हावी रहेगा। हालांकि जंतर मंतर पर जो कुछ प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो है तस्वीर थोड़ी चेंज हुई, लेकिन वो जो बदली हुई तस्वीर है, पप्पू यादव जिस तरह से गए भगवा ड्रेस में और चंदा चोर बनकर वो गए थे और राहुल गांधी दक्षिणा दे रहे हैं, फिर वो भाग रहे हैं, मतलब एक नाटक नौटंकी एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश पप्पू यादव ने की। तो कुछ लोग कहने लगे कि ये तो भगवा का अपमान कर रहे हैं, ये पप्पू यादव को की सांसदी छीन लेनी चाहिए। लेकिन क्या वो पूरा जो सिनेरियो है घूमकर फिर उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है, राम मंदिर पर आ रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी रग है जिसके दबने से जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है। क्या उधर आ गया मामला? देखिए हिमांशु, इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आप राम मंदिर का मामला देखते हैं, हम लंबी डिस्कशन इस पे कई बार कर चुके हैं। राम मंदिर के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बहुत लंबी चली है। और भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से लेके 300 सांसद, 350 सांसद तक गई है। तो ये श्रेय भगवान राम को जाता है, अयोध्या को जाता है। लेकिन आपने देखा 2024 में अयोध्या ने इनको नकार दिया है और मंदिर ने इनको नकार दिया, भगवान राम ने इनको नकार दिया है। आप ये देखिए कि अगर कोई नाटक मंचन करता है, कोई विरोध प्रदर्शन सदन में करता है, सदन के सामने करता है, तो आप उसको कह रहे हैं कि ये आस्था से खिलवाड़ है, ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू धर्म आपका यहाँ ये पप्पू यादव से बंद होता है, पप्पू यादव से खराब होता है, हिंदू धर्म में इस पे बड़ा जो है दाग लगता है इस बात से। लेकिन मंदिर में डकैती चल रही है, मंदिर में चोरी चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़ा इशू कौन सा है भाई? आपकी आस्था तब कहां गई थी जब मंदिर में डकैती हो रही थी, डकैती की बात हो रही थी, तब तो आप कुछ नहीं बोले। और अब यहाँ पे एक नाटक कर दिया, अगर उसने मंचन कर दिया लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर पप्पू यादव ने मंचन कर दिया, तो आपके पेट में दर्द हो गया। आपके पेट में दर्द तब नहीं हुआ जब भगवान राम के घर से डकैती करके चोरी हो रही है और उस पर ना प्रधानमंत्री बोल रहे, ना गृह मंत्री बोल रहे, और तुम खुद नहीं बोल रहे हो, आज बोल रहे हो। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, ये अंधभक्त हैं, ये गोबर भक्त वाले लोग हैं जो इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले चुनाव है 2027 के, इस मामले से उस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए हिमांशु, चुनाव परसेप्शन पे जीते जाते हैं, चुनाव विकास कार्यों पे नहीं जीते जाते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी उत्तर प्रदेश के नेता से, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी के किसी केंद्रीय मंत्री से, जो राजनाथ जैसे लोग केंद्र मंत्रालय में आते हैं, उनसे अगर विकास कार्य की बात उत्तर प्रदेश में करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं। और वो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे भी नहीं, वो सिर्फ पैंतरेबाजी पर वोट मांगेंगे। योगी जी ने कहना शुरू कर दिया है कि बनारस और मथुरा, बनारस और अयोध्या हो गया है, अब इसकी मथुरा की बारी है। तो मतलब आपने जो 9 साल में काम धंधे किए वो कुछ नहीं है, अब आप सिर्फ मंदिर की बात करेंगे। तो आपने जो भाई इतना अच्छा काम किया आपने अयोध्या में, कि अयोध्या आप हार गए। बनारस में जिस तरह से जीते वो सबको पता है। अयोध्या के आसपास की, बनारस के आसपास की सारी सीटें भाजपा हार गई। तो क्या मथुरा में अपना नाटकबाजी शुरू करके अगली बार यहां से भी हारने की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि अब ये जुमलेबाजी चलेगी नहीं। अभी तो बनारस आपके गए तो पास थे योगी जी, वहां पर कुर्सियां खाली थी, तो मतलब एक दिख रहा था डेमोन्स्ट्रेशन कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यही तो इंडिकेशन है, यही तो इंडिकेशन है, यही तो जवाब है आपकी बात का, कि विकास कार्यों के नाम पे आपके पास कहने को कुछ नहीं है। और आप हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में अब चलने वाला है नहीं, क्योंकि मुसलमान तो सरेंडर कर दिया है। मुसलमान तो शांत बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। उल्टा अब आपको दिक्कत ये हो गई है कि आपसे जो है पिछड़ा भी नाराज है, आपसे ब्राह्मण समाज बड़ी तादाद में नाराज है, आपसे दलित नाराज है। आप संविधान की बात करते हैं, आप मनुस्मृति की बात करते हैं, तो क्या दलित और पिछड़ा आपकी गोदी में बैठेगा इन बातों पे? तो ये इस तरह की चीजें आ रही हैं जिससे इनसे सब वर्ग जो है नाराज है।
किसान तो पहले ही नाराज है, आप देख ही रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की मुझे लग रहा है विदाई समारोह अब उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। हालांकि अभी बहुत अर्ली है कहना, क्या परिस्थितियां होंगी, क्या सिचुएशन होंगी, ये तो उसी समय पता लगेगा। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी तस्वीर है, ये हम नहीं कह सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।